अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने इसके पहले के 2 एक्टिविटीज़ में ये जाना कि कैसे अपना हैप्पीनेस और सैडनेस अगर हमको शेयर करना है तो उसको इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स भी दिए थे कि वो आपको खुद लिखने हैं और अपने खुद के चुन के भी वर्ड्स आपको उसमें ऐड करने हैं। तो आज की एक्टिविटी नंबर 3 में हम ऐसा क्या अलग करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी आपकी कॉम्पिटेंसी, आपको इसमें क्या सीखना है। दैट आप यू टू स्पीक एंड नरेट जोक विथ प्रॉपर इंटोनेशन एंड जेस्चर्स। उर्दू में, हिंदी में, मराठी में या अपनी मातृ ज़बान में जोक बताना ये भी एक क्या है, हुनर है। वैसे ही इंग्लिश में जो जोक्स रहते हैं वो आपको तभी समझेंगे जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझेगी। तो यहाँ पर आगे आपको 2 जोक्स बताए गए हैं। डेफिनेटली मैं उसको आपको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगी ताकि वो आपको और बेहतर समझे, लेकिन फिर भी हम पहले उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे। देन यू एक्सप्रेस बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। जब सामने वाले का मजाक हम सुनेंगे जोक और उस पर हंसेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, दैट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू टेल द जोक। इंग्लिश में आपको भी खुद जोक बताना पॉसिबल होना चाहिए, राइट। सो सी, आपको यहाँ पे एक जोक दिया गया है और फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल जवाब दिए हैं। तो आपको ये जोक भी कॉपी करना है और उसके नीचे दिए गए सवाल जवाब भी कॉपी करने हैं। सी हियर नाउ, अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपको पता है सेल्स करने वाला कोई हेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, यानी किसी भी बड़ी सी एक कंपनी में काम करने वाला क्लर्क। एंड द मैनेजर, और एक कंपनी का मैनेजर, दे आर वॉकिंग टू लंच व्हेन दे फाइंड एन एंटिक ऑयल लैम्प। यानी ये तीनों मिलकर किधर जा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लंच के लिए। तभी उनको अचानक से एक एंटिक यानी पुराना सा चिराग मिलता है, ऑयल लैम्प। दे रब इट एंड जिनी कम्स आउट। तीनों क्या करते हैं, उस चिराग को रब करते हैं, घिसते हैं और उसमें से जिनी बाहर आता है। द जिनी सेज आई विल गिव ईच ऑफ यू जस्ट वन विश। तब जिनी कहता है आप तीनों ने मिलके मुझे क्या किया है, इस चिराग से बाहर निकाला है, इसलिए आप तीनों को एक एक विश मिलती है। तो तब एडमिन क्लर्क जो रहता है, क्लर्क क्या कहता है, बोलता है मी फर्स्ट, मैं पहले। आई वॉन्ट टू बी इन द बहामास ड्राइविंग अ स्पीड बोट विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, पफ शी इज़ गॉन। तब ऐसा कहने के साथ क्या होता है, वो कहता है क्लर्क कि मुझे बहामास में यानी दूसरे कंट्री में पहुंचना है, एक स्पीड बोट चलाते हुए बेझिझक होके इस दुनिया की सारी तकलीफ़ों से दूर, राइट। और वो गायब हो जाता है, यानी जिनी क्या करता है उसमें सच में उसको बहामास में भेज देता है। सेकंड है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो कहता है मी नेक्स्ट, मैं हूँ दूसरा, मुझे बोलो। I want to be in Hawaii, relaxing on the beach with my personal assistant away from the daily chores of the office. वो कहता है कि मुझे हवाई में जाना है, मेरी पीए के साथ वहाँ पर जाके क्या करना है, रोज़ का जो हमारा ऑफिस का काम है उससे छुटकारा पाना है, ज़रा हम भी जाके वहाँ पर रिलैक्स होंगे। पफ ही इज़ गॉन। और जस्ट एक फूक में क्या होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हवाई में पहुँच जाता है। अब बचा मैनेजर। ओके यू आर अप। तो जिनी कहता है चलो वो दोनों तो गए, अभी मैनेजर तुम्हारी बारी है। तो मैनेजर क्या कहता है, आई वॉन्ट दोज टू बैक इन द ऑफिस आफ्टर लंच। वो कहते हैं ठीक है, उन दोनों को तुमने जो भेजा है उनको लंच के बाद ऑफिस में मेरे सामने हाजिर करो। सो दिस इज़ द जोक, यानी जिनी मिलने के बाद हम उसका अच्छा इस्तेमाल करने की जगह पर कैसे मैनेजर ने अपने ऑफिशियल बोलते हैं ना, अपने हेड होने का एक काम निभाया, हेड होने की ड्यूटी निभाई, और वो जो दोनों बेचारे छूटकर भागते हैं ऑफिस के काम से उनको वापस बुलाता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस आपको यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए, देखो 10 सवाल। ये 10 के 10 सवाल आपको पढ़ने हैं और उसको ऊपर से पैराग्राफ में से जवाब ढूंढ कर लिखने हैं। नंबर 1, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमर। पहले इसमें कितने कैरेक्टर्स है, देर आर टोटल 4 कैरेक्टर्स। नंबर 2, हु आर द पीपल इन्वॉल्व। अभी इसमें लोग कौन कौन है, जिनी लोगों में नहीं आएगा, तो आप जिनी कौन कौन लोग हैं तो आप लिखेंगे क्लर्क, मैनेजर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव।
नंबर 4, 3 इज़ मिसिंग, आपने ऑर्डर चेंज किया वहाँ पर बाद में. हाउ डिड दे मीट जिनी, वो जिनी को कैसे मिलते हैं. While going to lunch, they meet Ginny. Next, what did the genie announce? Ginny ने क्या announce किया? The genie announced that he would give one wish each. What did the administrative clerk wish? Administrative clerk क्या wish करता है? The administrative clerk wished to be in Bahamas away from his office work. And what was the desire of the sales representative? The sales representative desired to be in Hawaii with his personal assistant away from the office chores. And then what did the manager say? Manager क्या कहता है? The manager asked the genie to get those two persons, those two men, back in the office after the lunch. So next, who was the most sensible among the three employees? तीनों में सेंसिबल कौन बताया है आपको लगता है? मैनेजर, ऑफ कोर्स. एंड व्हाट लेसन डू वी टेक फ्रॉम दिस ह्यूमर? इससे क्या मजाक, इससे क्या हमको हासिल होता है? सो यहाँ पे लास्ट, इस ह्यूमर से हमको क्या मजाक सीख मिलती है? इस ह्यूमर से हमको ये सीखने मिलता है, दिस ह्यूमर टीचेस अस अ लेसन दैट आफ्टर लाइक योर head of your offices, they will never allow you to waste your time or have fun, especially when your office work is pending or remaining. ना उसके बाद आपको एक एक्टिविटीज़, इसके पहले की जो एक्टिविटी दी है आपके, उसको सवाल जवाब आपके नोटबुक में लिखने हैं, ब्रिज कोर्स के नोटबुक में. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ द टीचर विल इंस्ट्रक्ट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू टेल अनदर जोक. अभी बच्चों को जोक बताना है, ये आप भी बता सकते हैं. वैसे टीचर आस्किंग स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पूछते हैं, इफ़ लायन इज़ चेजिंग यू व्हाट वुड यू डू? अगर शेर तुम्हारे पीछे लगता है तुम क्या करेंगे? स्टूडेंट कहते हैं, आई वुड क्लाइंब अ ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा. टीचर कहते हैं, इफ़ द लायन क्लाइम्स अ ट्री, और अगर शेर भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पेड़ पे चढ़ा तो? स्टूडेंट कहता है, आई विल जंप इन द लेक एंड स्विम, मैं तालाब में कूद जाऊंगा और तैरने लगूंगा. टीचर कहते हैं, एंड इफ़ द लायन ऑल्सो जम्प्स इन द वाटर एंड स्विम्स आफ्टर यू देन? तो वो आगे टीचर कहते हैं कि अगर शेर ने भी तुम्हारे पीछे पानी में कूदी, छलांग लगाया और तुम्हारे पीछे तैरने लगा तो स्टूडेंट बेचारा जो है वो गुस्सा होकर टीचर को बोलता है, टीचर आर यू ऑन माई साइड और ऑन द लायंस? टीचर तुम मेरी तरफ से है या उस शेर की तरफ से? ये जोक सिर्फ आप कॉपी करेंगे, इसके ऊपर कोई एक्टिविटी आपको, राइटिंग की एक्टिविटी दूसरी नहीं हो. लेकिन ये दोनों जोक आपको जोक के हिसाब से इंग्लिश में पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको रीडिंग करके बताई. दैट्स इट. ऊपर का पहला जोक और उसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कॉपी करेंगे, और ये सेकंड जोक भी आप आपके नोटबुक में रीड एंड राइट करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.